अबू धाबी की जेल में भारत की शहजादी को फांसी तो दे दी गई, लेकिन उसे दफनाया 20 दिन बाद गया। हालांकि शहजादी के परिवार वाले यानी बूढ़े माँ बाप और भाई उसके जनाजे में शामिल नहीं हो सके। 5 मार्च को अबू धाबी के उस कब्रिस्तान में शहजादी के साथ साथ एक और भारतीय नागरिक मोहम्मद रिनाश को भी दफनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीम। दरअसल शहजादी के सजाए मौत देने के 13 दिन बाद 2 और भारतीयों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। वे दोनों केरल के रहने वाले थे। ये कहानी दिल दहला देने वाली है। ये हिंदुस्तान की शहजादी का कब्र का नंबर है। 5 मार्च गुरुवार को अबू धाबी में ठीक 12:30 बजे शहजादी को इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। शहजादी की ठीक बराबर में एक दूसरी कब्र है। शहजादी के साथ ठीक उसी समय हिंदुस्तान के रहने वाले मोहम्मद रिनाश को दफना दिया गया। उसी कब्रिस्तान में शहजादी और मोहम्मद रिनाश के अलावा एक तीसरे भारतीय मुरलीधरन को भी रिनाश के साथ साथ 28 फरवरी को मौत की सजा दी गई थी, लेकिन मुरलीधरन के परिवार से कोई भी अबू धाबी नहीं पहुंचा। इसीलिए अभी तक मुरलीधरन का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। शहजादी के घर से भी जनाजे में हिस्सा लेने के लिए यूपी के बांदा से कोई भी अबू धाबी नहीं पहुंचा था। अबू धाबी के अधिकारियों ने ये पहले ही कह दिया था कि शहजादी की लाश 5 मार्च तक मुर्दा घर में रहेगी। इसके बाद अगर परिवार का कोई शख्स नहीं आता है तो उसे भी दफना दिया जाएगा। शहजादी के वालिद शब्बीर खान और उनकी बीवी इतने कम वक्त में अबू धाबी के सफ़र का इंतजाम नहीं कर पाए थे। 5 मार्च की मियाद बीतते ही 6 मार्च की सुबह अबू धाबी से शब्बीर खान के पास एक फ़ोन आता है। शायद ये फ़ोन यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास से था। इस फ़ोन पर शब्बीर खान को बताया जाता है कि शहजादी को अबू धाबी के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर के ठीक 12:30 बजे दफना दिया जाएगा। आखिरी रस्म में हिस्सा लेने के लिए नाम पूछने पर शहजादी के वालिद अबू धाबी में मौजूद अपने 2 रिश्तेदारों के नाम बताते हैं। शहजादी, मोहम्मद रिनाश और मुरलीधरन तीनों के ही परिवार वालों का कहना है इनकी सजाए मौत रोकने के लिए भारत सरकार समेत किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि उन्हें सही जानकारी भी नहीं दी गई। शहजादी की मौत की जानकारी तो उसके घर वालों को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली थी। असल में शहजादी, रिनाश और मुरलीधरन तीनों ने एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही दिन, एक ही वक्त यानी 14 फरवरी को अपने अपने घर आखिरी बार फ़ोन किया था। इसके बाद 15 फरवरी की सुबह शहजादी और 28 फरवरी की सुबह रिनाश और मुरलीधरन को मौत की सज़ा दे दी गई थी। लेकिन कहानी के उस पार शहजादी की अबू धाबी में दफन की दास्तां। इसके बाद तय वक्त पर अबू धाबी के एक लोकल कब्रिस्तान में 2 कब्रें खोदी जाती है। असल में 15 फरवरी को अबू धाबी में शहजादी को सजाए मौत दिए जाने के ठीक 13 दिन बाद 28 फरवरी को 2 और भारतीय को भी मौत की सजा दी गई थी। ये दोनों केरल के रहने वाले थे। इनमें से एक का नाम मोहम्मद रिनाश और दूसरे का मुरलीधरन था। रिनाश पर एक यूएई नागरिक के कत्ल और मुरलीधरन पर एक भारतीय नागरिक के कत्ल का इल्जाम था। इन दोनों को यूएई के ही अलाइन जेल में 28 फरवरी की सुबह सजाए मौत दे दी गई थी। रिनाश का परिवार जनाजे में शामिल होने के लिए अबू धाबी आ चुका था। इसी के बाद 5 मार्च की दोपहर 12:30 बजे शहजादी और रिनाश के जनाजे की नमाज एक साथ अदा की गई और फिर उन्हें आसपास में ही दफना दिया गया। शहजादी समेत 3 भारतीयों को सजाए मौत। शहजादी को अबू धाबी में दफनाया। केरल के रिनाश को भी दफनाया। 13 दिन में 3 भारतीयों को दी गई मौत। मुरलीधरन की लाश अब भी मुर्दा घर में। तीनों को गोली मारकर दी गई मौत की सजा। शहजादी को अबू धाबी के अलबातवा जेल में 15 फरवरी की सुबह ठीक 5:30 बजे फायरिंग स्क्वाड ने दिल पर गोली मारकर सजाए मौत दी थी।
फायरिंग स्क्वाड में कुल 5 लोग थे। शहजादी को एक खास किस्म का कपड़ा पहनाकर एक बॉल से बांध दिया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। दिल के ठीक ऊपर एक कपड़े का टुकड़ा लगाया गया था ताकि गोली चलाने वाले के लिए दिल का निशाना लेकर गोली चलाना आसान हो। ठीक शहजादी की तरह ही 13 दिन बाद 28 फरवरी की सुबह अल आइन जेल में रिनाश और मुरलीधरन को भी फायरिंग स्क्वाड ने इसी तरह दिल पर गोली मारकर मौत की सजा दी थी। यूएई के कानून के तहत जिन्हें सजाए मौत दी जाती है, उनकी लाश उनके देश वापस नहीं भेजी जाती, बल्कि वही उनके धर्मों के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। हाईकोर्ट में दिए गए भारत सरकार के बयान के मुताबिक इन सब के बाद 28 फरवरी 2025 को यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास को यूएई की सरकार ने पहली बार ये जानकारी दी कि 15 फरवरी 2025 को शहजादी को सजाए मौत दे दी गई है। भारत सरकार के मुताबिक उसी दिन शहजादी के पिता शब्बीर खान को इसकी जानकारी दे दी गई थी। यूएई की सरकार ने ये भी कहा कि शहजादी का परिवार 5 मार्च तक अबू धाबी पहुंचकर शहजादी की आखिरी रस्म में शिरकत कर सकता है। हालांकि 3 मार्च की रात तक शब्बीर खान दिल्ली में ही थे। अब इतने कम वक्त में यानी 5 मार्च तक की डेडलाइन से पहले वो कैसे अबू धाबी पहुंच पाते, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी के बांदा से जिशान अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।